हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करेंगे कि भारत की जनगणना के बारे में। जनगणना के बारे में अपन प्रॉपर जानकारी और क्यों होती है उसके बारे में अपन समझेंगे। तो आइए अपन आगे की ओर बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन तो जनगणना किसके बारे में? जनगणना। जनगणना के बारे में अपन समझते हैं और आगे की ओर बात करते हैं। जनगणना किसी देश की जनसंख्या, उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी एक निश्चित समय अंतराल एकत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अपन बात करें तो जनगणना क्या है? तो जनगणना एक तरफ से देखी जाए तो अपने देश में पूरी प्रॉपर जैसे ना गतिविधियों की मतलब जानकारी, तो एक प्रकार की जनगणना है। अब आगे अपन बात करते हैं कि जनगणना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे आप भी देख भी रहे हो और अभी हाल फिलहाल चल रही है जनगणना गाँव में, तो आप अपन समझेंगे क्या है। जनगणना एक प्रक्रिया है जिसके तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन, यह जानकारी सरकार के लिए योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो जनगणना का महत्व। क्या जनगणना का महत्व? तो अपन समझते हैं कि जनगणना का क्या महत्व है, वास्तविक क्यों की जाती है। तो अपन बात करेंगे कि जनसंख्या की सही जानकारी मिलना, कि भाई देश में कितनी जनसंख्या है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिलना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि के लिए योजना बनाने में मदद करती है। संसाधनों एवं उचित विवरण क्रिया की जा सके, भविष्य की आवश्यकताओं का अनुभव लगाया जा सके। अपन इनडायरेक्टली अगर बात करें तो एक प्रकार से ये है कि जैसे जनगणना होने के बाद अपन ये पता लगा सकते हैं कि हालात देश के क्या हैं, अभी आगे क्या करना है। तो अब जैसे अपन युवा की बात करें तो भर्ती निकालनी है, किस अकॉर्डिंग निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग की जनसंख्या की विवरण की जाती है, तो उसके हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं। इसीलिए हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, और अपन आगे बात करते हैं तो क्या है कि जनगणना की मुख्य विशेषता है। क्या है जनगणना की मुख्य विशेषता? यह प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करती है। ठीक है, यह एक निश्चित समय अंतराल पर की जाती है। भारत में हर भारत में हर 10 वर्ष में की जाती है। कब की जाती है? हर 10 वर्ष में। और यह देश के प्रत्येक हिस्से में की जाती है। जानकारी सीधे लोगों को एकत्रित की जाती है। यह गोपनीय होती है और केवल सांकेतिक उद्देश्य के लिए उपयोगी होती है। तो अब आप सोच रहेंगे कि मतलब ये ऐसा क्यों? तो इसलिए संकेती और गोपनीय होती है कि इसमें अपन को आंकड़ों का प्रॉपर अनावर्तन होता है जो अपन समझ पाते हैं। अपन आगे बात करते हैं कि जनगणना कैसे की जाती है। सबसे पहली बात ये कि जनगणना कैसे की जाती है। तो अभी अपन हाल फिलहाल देख भी पा रहे हैं कि कुछ स्कूलों के टीचर की मतलब ड्यूटी लगी हुई है और कर्मचारी अलग अलग सब लगे हुए हैं और घर घर आते हैं और अपने डाटा को एकत्रित करके ले जाते हैं। तो अपन आगे की ओर बात करेंगे कि कैसे होती है। तो घर घर जाकर जनगणना जनगणना कर्मी लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी निर्धारित प्रमाण ऐप में भरी जाती है। ठीक है, सभी जानकारी जांच की जाती है। अंत में सभी आंकड़ों को मिलाकर एक रिपोर्ट की तैयार की जाती है। और अपन आगे बात करते हैं तो जनगणना में एकत्रित की जाने वाली जानकारी। तो अपन बात करेंगे कि जनगणना में क्या क्या चीज एकत्रित किया जाता है। जैसे अगर अपने घर पे जनगणना कर्मी आते हैं तो क्या क्या जानकारी लेते हैं अपन से, क्या क्या, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम, आयु, लिंग, धर्म। फिर बात करें विवाहित, शिक्षा, व्यवसाय, आवास स्थिति और जन्म स्थल, विकलांग, भाषा और अन्य जानकारी ली जाती है। मतलब कुल मिला के अपन को सारे डाटा लिया जाते हैं ताकि उसमें आने वाले समय में कि देश में कुछ बदलाव ला सके और गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर सके। इसीलिए हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अब अपन बात करते हैं अपने भारत देश की बात करते हैं। भारत में जनगणना, भारत में जनगणना की बात करें तो भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1872 में शुरू हुई थी। आगे अपन बात करें तो
1872 में शुरू हुई थी, लेकिन वो कुछ हिस्सों में शुरू हुई थी, संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी। अगर अपन आगे बात करें तो पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। और फिर अपन बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। और अब हर बात करें तो अब जनगणना हर 10 वर्ष में की जाती है। कब की जाती है? हर 10 वर्ष में की जाती है। तो अपन बात करें, और ये जैसे सबसे हाल ही में जनगणना 2011 में हुई थी, और उसके बाद अपन बात करें तो 2021 में होने की थी, लेकिन 2021 में ना होकर कोविड-19 के कारण अभी हाल फिलहाल हो रहे। तो अभी कब हो रही है? 2026 में हो रही है। ठीक है। और अपन आगे बात करते हैं कि जनगणना के प्रकार क्या है। जनगणना के प्रकार, इसके बारे में अपन समझेंगे और बात करेंगे आगे। जनगणना के प्रकार जैसे क्या है, तो व्यक्तिगत गणना, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है। दूसरी बात है संस्थानागत गणना। संस्थानागत गणना मतलब उसमें यह है कि इसमें स्थानों जैसे छात्रावास, आश्रय गृह, जेल, सेना आदि लोगों के बारे में जानकारी ली जाती है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जैसे एक प्रकार की मतलब सामूहिक उनकी की जाती है। और आगे अपन बात करें जनगणना के आंकड़ों का उपयोग, जैसे मैंने बोला ही था फर्स्ट में, तो इसके बारे में अपन बात करें तो विकास और योजनाएं बनाने में, और अपन बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधा देने में, सड़क परिवहन आवास योजना में, और रोजगार और उद्देश्य बढ़ाने में, और निर्वाचित क्षेत्र में निर्धारण करने में। और याद रखने वाली बात सबसे पहले तो अपन ये है कि देश की जनगणना देश की प्रमाणित आधारशिला है। सही आंकड़े, सही योजना सर्विस देश है। इसके अपन एक नॉर्मल, जैसे अभी ये चीज मैंने बताई थी कि इसमें ये निर्वाचित इसका आधार क्या है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कुछ राज्यों में अभी इलेक्शन को भी लेके थोड़ा ये हुआ था, और किसी का कहना है कि हमारे इतने, तो अब जनसंख्या के आधार पे कि जैसे अलग अलग राज्य निर्वाचित हो जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल बांटा जाता है, तो इसीलिए हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। तो अपन और भी बात करेंगे, ऐसी छोटी छोटी जानकारी हम लाते रहेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहना, हम कुछ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।